अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं नूरुल आरफीन सिद्दीकी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम आवाज़। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान की हालिया तकरीर ने जहां दरबारी मसाहिबीन को खुशामद का राग अलापने का एक और मौका फराहम कर दिया, वहीं हम जैसे कम नज़र ये सोचने पर मजबूर हो गए कि वज़ीर-ए-आज़म साहब अपनी तकरीर में जिस इकनॉमिक स्टेबिलिटी और जिस तेज़ रफ्तार तरक्की का तज़किरा फरमा रहे हैं वो दरअसल है कहाँ। आइए अपनी एपिसोड का आगाज़ करते हैं और ढूंढने की कोशिश करते हैं उस तरक्की का सुराग जिसका तज़किरा वज़ीर-ए-आज़म ने अपनी तकरीर में किया। माशी इस्तेहकाम की जो कहानी वज़ीर-ए-आज़म साहब परसों सुना के गए हैं, उससे इत्तेफाक करते हैं आप? मैं कभी भी इत्तेफाक नहीं करता हूँ। तो ऐसी बात ही क्यों की जिस पे लोग यकीन न करें? तो क्या नाम है, वो ऑलरेडी नाम उनका है मोहम्मद नवाज शरीफ। बिल्कुल है नाम तो अच्छा है माशाल्लाह, काम उसके सही है ही नहीं। कौन सा ऐसा काम कर दिया, क्या ले गए तुम्हारा? मेरा कुछ नहीं लिया है, लेकिन आवाम का सब कुछ ले गए, सीधी सी बात है। अच्छा, तुम खवास में समझते हो अपने आप? क्या मतलब? आवाम के अलावा एक चीज़ होती है खवास, ख़ास आदमी जो होता है, तुम खास हो। मैं ख़ास की बात नहीं हूँ, मैं जो मतलब रीज़न है, जो मतलब मेन वजह है वो मैं बता मतलब आप मार्केट में ग्राहक कहाँ है? मार्केट में ग्राहक कैसे आएंगे? जाहिर सी बात है, लूटने वाले मतलब लीडर बनेंगे तो ग्राहक कैसे आएंगे? हालात आपके सामने हैं, कभी क्या होता है कभी क्या नहीं होता है, गरीबों को मारा जाता है। अच्छा, उनके ऊपर एक्शन गवर्नमेंट लेती नहीं है तो फिर ग्राहक कैसे आएगा? मतलब गवर्नमेंट जो चीज़ लेने के लिए पाकिस्तान में आती है उसे कमीशन कहते हैं, एक्शन नहीं। तो एक्शन लेनी चाहिए ना, एक्शन लेनी चाहिए। अच्छा, जो मतलब रूल रेगुलेशन है वो चलाना चाहिए। अच्छा, अब क्या नाम है, जो भी मतलब फैसला होता है आउट ऑफ कंट्री मतलब में जाके करते हैं, ये कौन से कानून में, ये कौन से लॉ में? तो ऐसे लोगों को वोट दे करके जमहूरियत की टॉफ़ी खाने का सज़ा भी तो मिलनी चाहिए ना आवाम को, जो उनको मिल रही है। मतलब अब गवर्नमेंट ऑलरेडी करप्ट है तो बेचारी गरीब आवाम क्या करेगी? अच्छा, पिछली वाली गवर्नमेंट के बारे में जब किसी से बात करो तो वो उसको फतवा दे देता कि वो करप्ट थी। इस वाली गवर्नमेंट ये भी करप्ट है, तो कहाँ से गवर्नमेंट यहाँ पे लेकर के आए? कहीं से इंपोर्ट करें दयानतदार लोग? हम सब तो ऐसे ही हैं टेढ़े मेढ़े। नहीं, इम्पोर्ट करने की ज़रूरत नहीं है, हमारे पास हैं। कौन है, नाम बताओ। इमरान खान साहिब हैं, उसको यार वो खैबर पख्तूनख्वा नहीं चला पा रहे, वो पूरा पाकिस्तान चलाएंगे। आराम से चलाएंगे, ये गारंटी है। लास्ट और आखिरी जो मतलब लीडर है हम जो मतलब एक्सेप्ट करते हैं, बाकी सारे लुटेरे हैं। आप कोई भी किसी के ऊपर हमारी बिलीफ नहीं है। अच्छा, मतलब तुम इतने मतलब चेयरमैन चल रहे हो कि तुम्हारे लिए इमरान खान को ले आए? मतलब हम सब गए तेल लेने। कौन से चेयरमैन? मैं नहीं हूँ, मैं एक मतलब आवाम के बारे में मतलब मैं बात कर रहा हूँ, हम जैसे गरीबों के लिए बात कर रहा हूँ। आप देखो जितने भी बड़े आए, अपना बैंक बैलेंस बनाया, अच्छा आउट ऑफ कंट्री में जाके क्या नाम है फैसले करते हैं, उसको लीडर थोड़ी कहते हैं। अच्छा, नवाज शरीफ साहब कह रहे थे कि मैं 5 साल अगर रह गया तो आवाम को बहुत कुछ दे जाऊंगा। तुम्हें क्या लगता है क्या मिलेगा? कुछ भी नहीं मिलेगा, जो है वो भी बाहर मतलब चला जाएगा। अभी तक क्या दिया? 3 साल उसके कंप्लीट हो गए ना, दुनिया को पता है क्या दिया, मुझे बताएं ज़रा। वो तो कह रहे हैं हमने आवाम को इकोनॉमिक स्टेबिलिटी दी है, पॉलिटिकल मैच्योरिटी का मुजाहरा हमने किया है थ्रू आउट दिस पीरियड। क्या मतलब दिया है आप बताएं? क्या नाम है, पंजाब के अंदर सस्ता है, कराची के अंदर महंगा है। सिर्फ वो पंजाब के मतलब हुदूद के अंदर है, कराची के अंदर है, हमारे गिलगित बल्तिस्तान के अंदर है नहीं है। इसको वज़ीर आज़म नहीं कहते हैं, उसको लीडर नहीं कहा जाता है। लीडर उसको कहा जाता है हर मुल्क के लिए, पूरा मुल्क के बारे में सोचे। वज़ीर-ए-आज़म साहब अभी परसों एक बांसुरी बजा रहे थे अमन व अमान की, मवाशी इस्तेहकाम की, उसका कोई राग आपके पल्ले पड़ा? नहीं, कुछ समझ नहीं आया। कारोबार तो यहाँ है नहीं, हम तो कस्टमरों का वेट करते हैं। महंगाई इतनी हो गई है, बस ये वज़ीर आज़म सिर्फ बोलते ही हैं और बोल के चले जाते हैं ये बाहर मुल्क। तो आपके ख्याल में इनको बोलने के अलावा कुछ करना भी होता है? हाँ बिल्कुल, इनको तो करना चाहिए, इनको हमने वोट। ये किस मुल्क की बात कर रहे हैं आप जहाँ वज़ीर-ए-आज़म कुछ करता भी है? ये तो यहाँ तो नहीं करता, लेकिन बाहर तो शायद। फिर आपको इनसे उम्मीदें क्यों हैं इतनी? हमें तो उम्मीद, भाई यहाँ बोलने के पैसे मिलते हैं ना, वो ले रहे हैं। हम तो काम की वजह से वोट देते हैं इनको। आपने इनको किस काम की वजह से वोट दिया? पहले तो वो काम मुझे बताइए। आपका बहुत देर तक इंटरव्यू होगा आज। काम ये है कि भाई एक तो हालात सही करें, ठीक है मुल्क में। अच्छा, ये हालात इन्होंने सही नहीं किए, रेंजर्स नहीं किए। अगला सवाल। हाँ, और काम कारोबार नहीं है। कारोबार का हर चीज़ महंगाई हो गई है, बहुत सी चीज़ें महंगी हो गई हैं, ठीक है, जिसको हम अफोर्ड नहीं कर सकते। मार्केटों में आते हैं, ये कभी आए नहीं है मार्केटों में, इनको पता नहीं है। ये तो आवाम में भी नहीं आया, तो फिर आवाम इनको वोट क्यों देती है? और कोई हल नहीं है, कोई नया कोई है नहीं सामने। नहीं, क्या मुझे वोट देने रह गया, आप किसको दोगे? भाई और कोई आना चाहिए ना, कोई काम करे करके। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, जब एक कारोबारी आदमी हुक्मरान बनता है, अगर वो कारोबार की हालत बेहतर ना करे, अगर वो एक कारोबारी तबके की हालत को, उसकी परेशानियों को बेहतर ना कर पाए, तो फिर आवाम कहाँ जाके सर फोड़े? भाई अब इसका तो हल तो क्या है कि क्या बोल सकते हैं, आए कुछ नए लोग आए, चांस देना चाहिए।
अच्छा, वज़ीर आज़म साहब कह रहे हैं कि अगर मैं 5 साल रह गया तो मुल्क की तकदीर बदल दूंगा। तुम्हें क्या लगता है कि अगले 5 साल के बाद ये दुकान तुम्हारे पास रहेगी? नहीं रहेगी, मुझे लगता नहीं है कि मेरे पास रहेगी दुकान। ये इस 5 साल में ही जाने वाली है, तो अगले 5 साल में तो मुझे नहीं लगता, शायद रोड पे ठिया लगा के और बेच रहा हूँगा। अच्छा, कितने अरसे में ये दुकान बनाई है? इसको बहुत टाइम हो गया, हमने बहुत मेहनत करी है, कोई 20 साल लगाए, फिर जाके थोड़ा हमने ये दुकान बनाई। सियासतदानों का सम्राट तो देखो, 20 साल तुमने मेहनत की इस दुकान को बनाने में और 5 साल में सब बराबर। 5 साल में सारा छीन लिया, वापस ले लिया। मेरे भाई, कारोबार का ये हाल कब से है? सर तकरीबन 2-3 महीने हो गए ऐसे ही यार कारोबार चल रहा है। अच्छा, मतलब इससे पहले मामला बेहतर थे, मतलब कि अपना खर्चा पानी भी निकल रहा था, घर पे भी कुछ ले आ रहे थे, और अब बिल्कुल उलट है। इतनी बुरे हालत हो गए कि घर पे भी कुछ ले आ नहीं पा रहे और कोई खर्चा पानी भी नहीं निकल पा रहा। अचानक ऐसा क्या हुआ है, कुछ अंदाज़ा लगा पा रहे हो? अगर हमारी दुकान पे हो रहा होता तो एक बंदा आइडिया करते पूरी मार्केट की ऐसी हालत है। अच्छा, ऐसे में अगर कोई कस्टमर भूले से नज़र भी आ जाता है तो उसको कंटेन कर पाते हो, मतलब उसको पटा सकते हो? जी सर, कोशिश तो हमारी यही होती है अगर एक दफ़ा कस्टमर अंदर घुस जाए तो बाहर खाली हाथ ना जाए, कुछ लेके ही जाए, कम से कम टी शर्ट ही ले आए। अच्छा, वज़ीर आज़म साहब तो कह रहे थे कि मईशत को मैंने इतना इस्तेहकाम दे दिया है कि अगर मैं 5 साल रह गया तो अगले कुछ अरसे आप मज़ीद चैन की बांसुरी बजाएंगे। तो वो उनको कुछ गलतफहमी लायक हो गई थी या मामलात यहाँ कुछ और नज़र आ रहे हैं मुझे? जो कहता वैसा तो कुछ होता ही नहीं, उसका उलट ही हुआ था। यानी उनको उनके दरबारियों ने कुछ गलत बता रखा है? सर आपके सामने ही है सर, आपने भी 2-3 दुकानों से इंटरव्यू लिया होगा, आपके सामने ही लोगों के लाले पड़े हैं। बाहर मार्केट में बाहर चले हैं, वहाँ पे तकरीबन दुकानों का रेंट 2 लाख रुपये 2.5 लाख रुपये, वहाँ पे यकीन मानो सेल आ रही है 20,000 25,000 सेल आ रही है। दुकानों का रेंट निकालना मुश्किल हो गया। अच्छा, तुम तो अंदर वाली दुकान में बैठे हो, तुम इस दुकान के मालिक हो या यहाँ पे मुलाजिम हो? जॉब करता हूँ यहाँ पर। जॉब करते हो? कितनी तनख्वाह है तुम्हारी? मेरी 15,000 रुपये। और शादीशुदा हो? नहीं अनमेरिड हूँ। तुम्हें लगता है 15,000 में शादी हो जाएगी? नहीं यार, मुश्किल। या तुम्हें लगता है कि अगर ये हुकूमत रही तो तुम्हारी शादी होने देगी? तो मुश्किल ही लगता है, बाकी नसीब है हमारा। अजान हो रही है, जल्दी से हाथ उठा लो दुआ के लिए, तो अल्लाह ताला शायद तुम्हारे मसाइल का हल निकाल दे। पर हमारे तो दुआ दिल से निकलेगी, आंखों से थोड़ी। ये दुआ शादी के लिए या कारोबार की बेहतरी के लिए? कारोबार की बेहतरी करे। अल्लाह ताला कारोबार बेहतर करे और तुम्हारी शादी भी कराए यार। इस मार्केट में कब से आप खाक छान रहे हैं और कुछ नहीं हाथ आ रहा? तकरीबन 6 महीने तो हो गए इस बात को। अचानक 6 महीने पहले क्या हुआ था कि आज तक आप बैठे हुए पंखा चल रहे हैं? आज़ादी भी देखें आप, आजकल ये कितने ख़राब चल रहे हैं। हालात में क्या हुआ है, मुझे भी तो बताएं, क्या हालात ख़राब हैं? महंगाई की वजह है। वज़ीर आज़म तो कह रहे हैं सब फल फूल रहा है, मईशत ग्रो कर रही है, आम आदमी की हालत बेहतर हो चुकी है, आमदनी जो है वो बहुत अच्छी हो चुकी है, और आप कह रहे हैं माशी हालात सही नहीं। माशाल्लाह तो बहुत ख़राब है। वो वज़ीर आज़म साहब तो अपनी सीट पे बैठे हुए कुर्सियों पे, उनको कोई चीज़ फ़र्क नहीं पड़ता। अगर 50 रुपये का भी अंडा हो जाएगा वो भी खरीदेंगे। गरीब आम तो कभी भी 10 रुपये का अंडा भी नहीं खरीद सकती। अच्छा, 6 महीने पहले मामलात बेहतर थे? हाँ, 6 महीने पहले हालात बेहतर थे। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आपने जरदारी साहब का दौर भी देखा, आप मियाँ साहब का दौर भी देख रहे हैं, उससे पहले वाले अदवार भी आपने यकीनन देखे होंगे। कौन सा दौर आपको लगता है कि आमदनी के हिसाब से बेहतर था, जिसमें आवाम की हालत और दुकानदार की हालत पतली नहीं थी, कुछ ना कुछ दोनों के पास था? मुशर्रफ साहब का दौर अच्छा था। उस दौर में मुशर्रफ साहब ने आपको ऐसा क्या दिया था कि आप बड़े मुतमईन, फरहां और शादा नज़र आ रहे? इतनी महंगाई नहीं थी, डॉलर अपनी जगह बरकरार था, हर चीज़ अपने मुताबिक चल रही थी। तो डॉक्टर साहब तो यहाँ पे भी हमारे वज़ीर ख़जाना है, वो तो कह रहे हैं सब मस्त है। नहीं, कोई मस्त नहीं है, सब झूठ है। फिर ये मार्केटें जो कभी खचाखच भरी होती थी, आज खचाखच खाली क्यों है? सर इससे बहुत सारे एलिमेंट्स हैं। आपको पता है मार्केट की सुचारू ही सही नहीं है, कारोबार है नहीं, लोग लाखों रुपए लगा के बैठे हुए हैं, काम 2 टके का नहीं है इस वक्त। तो इसकी अचानक वजह क्या हो सकती है? सर बिज़नेस तो आपको पता है जो मुल्की हालात चल रहे हैं उस सिलसिले में अफेक्टेड हुआ है, और कोई बात भी ऐसी नहीं है ख़ास कि इसको हम कह सकें। लेकिन सैटरडे को लोग ज़रा ज़्यादा बिज़नेस शॉपिंग करते हैं, बिज़नेस अच्छा होता है हमारा, लेकिन सुबह से शाम तक बैठे हुए हैं अभी तक। और वज़ीर आज़म तो अपनी तकरीर में सुना रहे थे कि पाकिस्तान की मईशत इस्तेहकाम पा रही है, हर घर में टेलीविज़न है, हर आदमी जो है मोबाइल से खेल रहा है। आपके पास जब मैं आया हूँ तो देख रहा हूँ यहाँ तो भाई भाई कर रही सूरत हाल। वो पता नहीं कौन सी दुनिया में रहते हैं, कहाँ रहते हैं, मुझे खुद इस बात का नज़र नहीं है। वो कहाँ की बातें बता रहे होते हैं कि जी कहाँ क्या चीज़ बेहतर है। जो उनके दरबारी हैं वही उनको इस तरह की स्टेटमेंट दे रहे हैं। अगर वो खुद कभी किसी मार्केट का विज़िट करें तो पता चले कि क्या एक्चुअल सूरत हाल है। वो तो अच्छा, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, पॉलिटिकल जो मैच्योरिटी होती है
इसका मतलब ये है कि डायरेक्टली अमन अमान के साथ साथ कारोबार को ग्रो करने के लिए उसका भी बड़ा एक अहम किरदार होता है जो इस वक्त नज़र नहीं आ रहा। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप कि होता है, जबकि सुनने में बात यही आई है कि मियाँ साहब तो खुद बहुत अच्छे बिजनेसमैन रहे हैं और काफ़ी बिज़नेस कम्युनिटी से उनका ताल्लुक़ रहा है, पुराना ताल्लुक़ है और उनकी इंडस्ट्रीज़ वगैरह भी हैं, सब कुछ है। लेकिन वो उनके बिज़नेस की ही वजह से उफ्ताद आई भी है। ये है तो अल्लाह बेहतर जानता है किस वजह से उन पर क्या आया हुआ है। लेकिन बहरहाल ये कि जैसा कि उनसे एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि यार होंगे तो बिज़नेस अच्छा होगा, हर कोई कहता था कि नहीं यार बिजनेसमैन है, बिज़नेस के लिए आउट कुछ नहीं तो बिज़नेस के लिए तो कम से कम बेहतरी आएगी। वज़ीर आज़म साहब अपनी हालिया तकरीर में माशी इस्तेहकाम का गीत सुना रहे थे, आप उस गीत से इत्तेफाक करते हैं? एक पाकिस्तान की तारीख़ रही है कि गीत तो हर कोई आता है और गा के चले जाता है। बात ये है कि जो माशी हालात हैं आजकल, और सबसे बड़ी बात ये है कि लॉ इन्फोर्समेंट के जो हालात हैं उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। अभी हम अगर बिज़नेस कर रहे हैं, रिटेल बिज़नेस में ये होता है कि हमारा सारा बिज़नेस डिपेंड करता है कस्टमर के ऊपर। कस्टमर्स जो हैं वो आजकल नहीं है, उसकी कोई भी वजूहत हो सकती हैं, मुल्क के हालात हो सकते हैं, परचेजिंग पावर, बहुत सारी और चीज़ें भी डिपेंड करती हैं। अब जो आजकल लोगों के आमदनी होगी वो मेरे ख़्याल से, जो मैं ख़ुद भी अगर अपने उस पर देखूं तो मैं ये चाहूँगा कि मेरी बुनियादी ज़रूरियात पूरी हो जाएं। अच्छा मुझे एक बात बताइए, एक वक्त वो था जब कराची में हर रोज़ कोई ना कोई कैजुअल्टी हो रही थी, कोई ना कोई हालात मामलात थे। अब अल्हम्दुलिल्लाह कराची में ये सारे मामलात नहीं हैं, उसके बावजूद भी मार्केटों का किसी बेवा की उजाड़ मांग की तरह खाली होना, सूना होना, ग्राहकों की अदम मौजूदगी, ये क्या ज़ाहिर करती है? क्या हमारे मुल्क में मुआशी इस्तेहकाम आ रहा है, वो मुआशी इस्तेहकाम जिसका वज़ीर-ए-आज़म इंडिकेशन दे रहे थे? अब आप तो ये ख़ुद ही देख ही रहे हैं कि जहाँ बिल्कुल हू का आलम है, मार्केटों में कस्टमर ना होने के बराबर है, तो ये तो उस तमाम दावों की नफ़ी करती है ये चीज़। ठीक है, इसमें तो ऐसी कोई बात है ही नहीं। आप ख़ुद भी देख के समझ सकते हैं कि ये उन तमाम दावों की, तमाम जो उसके बुलंद बांग दावे थे उस चीज़ की नफ़ी करती है। एक आमदनी थी वो तो अभी तक वही है ना, जिस वक्त वो जो कमा रहा था वो हालात ख़राब होने पर वक्त भी वही कमा रहा था और आज भी वही कमा रहा। तो असल बात यह है कि उसके पास कस्टमर के पास परचेजिंग पावर नहीं है। ये एक मेन वजह जो मेरे समझ में आई है। ये कितने अरसे से आपकी मार्केटों का ये हाल है कि यहाँ हू का आलम है? रिटेल बिजनेसमैन जो है, ख़ास तौर पे गारमेंट का, वो सीज़न का इंतज़ार करता है, जैसे कि अभी आने वाला है, उस पर नज़रें जमा के बैठता है कि रमज़ान आए तो मैं अपने पूरे साल की जो है वो ख़र्चे खराजात निकालूं। ये हालात हैं। और रमज़ान से पहले ऐसे ही मक्खी मच्छर मार रहे होते 11 महीने इस तरह हो रहा होता है, मक्खी मच्छर मार रहे होते हैं बैठे हुए। मेरे भाई तुम तो यहाँ हो, ग्राहक कहाँ है? ग्राहक तो पता नहीं कहाँ चले गए, बिल्कुल ही डाउनफॉल चल रहा है हमारे पूरे बिज़नेस का। ऑल ओवर अगर आप देखते हैं तो 3 साल हो गए जब से ये हुकूमत आई है, तो सभी पे प्रेशर है और पैसा आपको पता है किसी के पास नहीं है, सब परेशान हाल है। अच्छा, पैसा अगर किसी के पास नहीं है तो ये जो लोग गाड़ियों में घूम रहे हैं इनको साइकिलों पे आ जाना चाहिए था, लेकिन प्रैक्टिकली ऐसा तो कुछ नहीं है। सर देखिए, बात तो वही है ना, जिसके पास है वो तो अपग्रेड होता ही चला जा रहा है। जो लोअर तबका है, मिडिल तबका है, वो तो बेचारा और ज़ीरो पे आगे खड़ा हो गया ना। अभी तो आपको पता है सबका तनख्वाह नहीं है, तनख्वाह होती है तो किसी को कोई डेली वेजेस पे काम कर रहा है, तो सभी के लिए एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम जो है वो सिर्फ गरीब के लिए, अदरवाइज जिसके पास पैसा है, जिसका अपना बिजनेस है, उसको कोई प्रॉब्लम थोड़ी है स्टेट के अंदर। वज़ीर आज़म साहब तो कह रहे हैं कि अगर मैं 5 साल रह गया तो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी की उस मंजिल पे पहुंचा के छोड़ूंगा कि आप याद करें। हम ज़ीरो पे आ जाएंगे जब तक। अभी तुम ज़ीरो पे नहीं हो? अभी भी ज़ीरो पे ही है। अच्छा, कारोबार की ये सूरत हाल इस पूरे दौर में तुम ख़राब देख रहे हो या कभी अच्छी बुरी इस तरह से होती रही? अच्छे बुरे सिर्फ मुशर्रफ के दौर में देखे थे मैंने, जो अच्छे दिन थे। जमहूर को फैज़ पहुंचाने का नाम जमहूरियत समझा जाता है दुनिया भर में, तो इसका मतलब तुम्हारी बात से ये निकल रहा है कि जमहूरियत ने जमहूर को कुछ नहीं दिया माँ सिवाय जमहूरियत के चैम्पियंस को देने के। बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये तो खुद जम गए, अपने आप को जमा रहे हैं और पब्लिक को जो बेड़ा गर्क कर रहे हैं। कारोबार का ये जो हाल है इन्वर्टेड कॉमास में जो ख़राब नज़र आ रहा है मुझे, क्या वाकई ऐसे ही है या मेरी नज़र कमज़ोर हो गई? नहीं, आप देख सकते हैं सैटरडे का दिन है, आप वीकेंड के हिसाब से आप मार्केट में रईस देख लीजिए कितना सन्नाटा पड़ा हुआ है। तो ये मैं नहीं समझता कि इसको बिज़नेस का पीक कहेंगे, बहुत ज़्यादा डाउन हो गया है और ख़ास तौर पे नवाज़ गवर्नमेंट आने के बाद ये बहुत ज़्यादा जो है वो डाउन हो गया है। इनमें ऐसे क्या जो है ना वो सुरखाब के पर लगे हुए हैं कि इनके आने के बाद तुम्हारे गले में से सिर्फ पैसे निकल ही रहे हैं? सर ये तो अब अल्लाह ही बेहतर जान सकता है। हालांकि आप देखें टारगेटेड ऑपरेशंस भी हो रहे हैं, कराची का हालात पहले से बेहतर हो गए हैं, लेकिन बिज़नेस बेसिकली डाउन पे डाउन जा रहा है। बाज़ाहिर हालात अच्छे हैं, कोई स्ट्राइक नहीं हो रही तो आप बोल सकते हैं कि हालात ख़राब हों, लेकिन बिज़नेस समझ से बाहर है कि क्या। अच्छा, मेरे डाइनिंग रूम में एक चीज़ लगी हुई है जिसे टीवी कहते हैं। परसों उसको ऑन किया तो उस पर वज़ीर आज़म साहब का मुखड़ा दिखाई दिया और वो रहे थे अमन अमान की, खुशहाली की, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी की।
मुझे तो कुछ पल्ले नहीं पड़ा, लेकिन मैं मार्केट में लोगों से पूछता फिर रहा हूँ। तुम्हें लगता है कि वाकई इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आ चुकी है? ग्राहक कहाँ है? स्टेबिलिटी आई है तो कहाँ गई वो? मार्केट में तो नहीं आई। ये सदर से अपना ऐवान सदर से निकल के गई कहाँ है? अब ये तो आप लोग ज़्यादा बेहतर देख सकते हैं। पार्लियामेंट करीब है, वहाँ चली गई? ये हो सकता है, मे पॉसिबल है ये पार्लियामेंट तक चली गई हो, लेकिन मार्केट्स में तो बस अल्लाह ही हाफिज़ है। पिछले दौर में क्या मामला थे? पिछला दौर तो अमन व अमान के हवाले से इससे बदतरीन था। उस वक्त क्या मामला था? वो हमारे लिए बहुत बेहतर दौर था, बिज़नेस हमारा बहुत बेहतर था। जिसे कहते हैं जरदारी गवर्नमेंट करप्शन करके गई है, लेकिन बिज़नेस बहुत बेहतर था। उनको क्यों नहीं ये ख्याल होता कि बिज़नेस कम्युनिटी जो है वो इस वक्त जिन हालात से दो चार है उसको, उनकी परेशानियों को दूर करने के लिए कुछ किया जाए? तो इनके तो माशाल्लाह अपने पर्सनल बिजनेस है ना, इनके तो आपको पता है ये मिल्स वगैरह ये स्टील के काम चल रहे हैं, तो उनको किसी चीज़ की वो भुगत भी तो रहे। जी बिल्कुल, उनका चल रहा है वो हर चीज़। पनामा लीक्स देख लें आप, ये कौम भी थोड़ी सी बस ऐसी हो गई। कारोबार का ये जो हाल है ये कब से? कारोबार का जो ये हाल है सर, मुशर्रफ के जाने के बाद से ये पोजीशन चली है। तो मुशर्रफ के बाद से ही सोग में है? जब से ही सोग में चल रहे हैं। तो जमहूरियतों ने आपको कोई खुशी नहीं दी? सब जमहूरियत में सियासतदान जो भी आता है सब अपना अपना जेब भरते हैं और चले जाते हैं बस। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, आज अमन व अमान भी है, आज बकौल नवाज शरीफ साहब के कि इकोनॉमिक सो कॉल्ड स्टेबिलिटी भी है, ग्राहक कहाँ चला गया? ये कुछ समझ से बाहर है हमारे भी कि हर चीज़ सही है, हालात भी सही हैं, गर्मी भी नॉर्मल है। आज थोड़ा सा हीट स्ट्रोक है, लेकिन इसके अलावा भी कस्टमर नहीं है, ये समझ से बाहर है हमारे भी। इसमें प्राइजेस की फ्लक्चुएशन ऊपर नीचे कुछ समझ में आता है? नॉर्मली है, देखो जिसकी जितनी रेंज है वो उतनी हिसाब से ही निकलता है। वो अगर उसने 500 की लेनी है, किसी ने 5000 की लेनी है, तो वो अपने हिसाब से ही उसी शॉप पे जाएगा, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अच्छा, इस वक्त कुछ अफसोस होता है कि यार दूध दही की दुकान खोल लेता तो ज़्यादा बेहतर थी हर सीज़न की? बाद में सोचते हैं कि यार ये कारोबार छोड़ के कुछ दूसरा फील्ड करते हैं। अगर देखते हैं बहुत, जब लॉन्ग टाइम ये चीज़ पोजीशन चलती है तो फिर इंसान थोड़ा जहन में आता है, लेकिन फिर बोलते हैं यार ये काम हमारा अच्छा है क्योंकि हम इसी में। अच्छा, ये मुझे बताइए, पॉलिटिकल मैच्योरिटी का मुजाहरा ना किए जाने के सबब भी आपको लगता है कि सियासी अदम इस्तेहकाम भी कारोबार पर असरअंदाज होता है? बहुत बड़ा असर पड़ता है। अब देखें, छोटी सी भी कोई स्ट्राइक की कॉल या कोई भी एहतजाज होता है, स्ट्राइक तो आप कराची में भूल जाएं, लेकिन हल्का सा कोई एहतजाज भी होता है ना, तो सड़कों पे सन्नाटे हो जाते हैं। अब देखें, पीछे प्रेस क्लब पे अभी एहतजाज चल रहा है, तो हमारी मार्केट में ऑटोमेटिकली सन्नाटे हो जाते हैं। गुरु मंदिर बंद कर देते हैं, उससे भी हमारी मार्केट में सन्नाटे हो जाते हैं। कारोबार की ये जो सूरत हाल है ये कब से? जब से नवाज़ शरीफ साहब आए हुए हैं, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर बने हुए हैं, जब से कराची के हालात जो हैं काम के बहुत ख़राब हैं। लास्ट वीक मैं 9 अप्रैल को लाहौर गया था, 29 किलोमीटर वर्किंग हो रही है, और कराची में तो चिंगची लगाई हुई है इन्होंने, सिर्फ चिंगची। कराची वालों ने वोट नहीं दिया, इसका क्या मतलब है? कराची को अब लवारिस समझें। इस वक्त मार्केटों में मैं देख रहा हूँ कि ख़रीदने वाले मौजूद नहीं हैं, बेचने वाले बैठे हुए हैं। आपको ऐसा लगता है कि ये जो हम इस मरहले पे पहुँचे हैं ये उसी एक अमल का शाखसाना है? बिल्कुल ज़ाहिर सी बात है, जब हालात सही होंगे तो लोग सही निकलेंगे ना, क्योंकि किसी के एक के पास पैसा नहीं आता, पूरी एक चेन ऑफ सर्कल होता है, क्योंकि ऊपर से शुरू होकर 100 से लेके 100 तक पैसा घूमता है। ऊपर ही पैसा नहीं होगा तो नीचे कहाँ तक आएगा? जब सेठों के पास ही पैसे नहीं होंगे तो मासी, चौकीदारों और ड्राइवरों के पास पैसा कहाँ से आएगा? वो अपने बच्चों को आपको पता है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने एक लिस्ट जारी की है जिसमें अरकान असम्बली इतने गरीब भी मौजूद हैं कि उनके पास 1.5 अरब, 2 अरब, 2.5 अरब मौजूद है, मगर उनके पास ज़ाती गाड़ी नहीं है। इसहाक डार साहब के पास अपनी ज़ाती गाड़ी नहीं है, साइकिल पे आते हैं और उसके बावजूद आप उनको गालियाँ बक रहे हैं। सर, हम गाली तो किसी को भी नहीं बचते। पिछले लास्ट वीक मैं इस्लामाबाद गया था, मैंने इस्लामाबाद में इमरान खान साहब का घर देखा, जो बहुत सस्ता सा है बेचारे के पास, सिर्फ 75 करोड़ रुपए का घर है भाई उसका। अच्छा, बाकी ये नवाज शरीफ साहब, ये इसहाक डार, ये क्या झोपड़ी में रहते? नहीं, नवाज शरीफ को तो छोड़ो, नवाज शरीफ ने तो रायवंड के अंदर, रायवंड जो इज्तिमा गाह है उसके वहाँ पर उसने पूरा महल बनाया हुआ है, वहाँ तो आम आदमी घुस ही नहीं सकता। ना वो उन्होंने नेट पे अपना घर दिया हुआ है, जो गूगल में हम सर्च करके उसका घर देख सकें। वो तो बादशाह हैं, ये तो पूरा ख़ानदान को लगाया हुआ है। अच्छा, आपको क्या लगता है कि ये बादशाह अगर अगले 5 साल रह गया, जिस तरह से इन्होंने कहा है कि आप हमें 5 साल पूरे करने दीजिए और फिर हम आवाम को माशी खुद इन्हिसारी, इस्तेहकाम और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी ब्ला 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 सब दे के जाएंगे, आपको लगता है कि अगले 5 साल में आपको मुझे कुछ देंगे? बहुत कुछ देंगे। अभी डॉलर 100 रुपये का है, मुझे तो लग रहा है 150 रुपये का कर देंगे। रोटी जो कराची में 8 रुपये की है 15 रुपये की कर देंगे, ऐसा ही हाल लग रहा है मुझे। नाज़रीन, कारोबार और कारोबारी तबके की जो सूरत हाल है वो आपने मुलाहिज़ा की। इस सूरत हाल में आफाक़े के ख्वाब के पूरा होने तक यहाँ नूरुल आरफीन सिद्दीकी को इजाज़त दीजिए। फ़ी अमान अल्लाह।